नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा आदाब अर्ज। मेरे सभी विकलांगजन साथियों को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सब ने इस कोरोना महामारी में अपनी हैसियत अनुसार हमारे समाज में हिम्मत और हौसला अफजाई की, मदद की, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जहाँ तक लगता है कि विकलांगजन साथी अब बहुत जागरूक हो गए हैं और होना भी चाहिए था। मेरा एक सपना था, वो सपना मुझे साकार होते हुए नज़र आ रहा है। ये बहुत बेहतरीन है, बहुत खुशनुमा है और आने वाले समय के लिए शायद विकलांग व्यक्तियों के चेहरे पर जो मायूसी और उदासी रहती थी वो नहीं रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। और शायद आप इस अपेक्षा पे सब खरे उतरेंगे। मित्रों, मैं इसी कड़ी के बीच में आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो 22 मई 2016 का विकलांगजन आंदोलन जयपुर की सड़कों में, विधानसभा के दरवाजे पर हम सब लोगों ने मिलकर के डट कर के लड़ा था और संघर्ष किया था अपने हक और अधिकार को मांगने का। इसलिए तो मित्रों, वो लड़ाई हमने बहुत ताकत के साथ में लड़ी थी और उस लड़ाई में हमारे हर विकलांगजन सिपाही का सहयोग योगदान रहा है। वो लड़ाई हम क्यों लड़ रहे थे, क्या मांग रहे थे इन राज्य सरकार से? हम चाहते थे हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए, हम चाहते थे हम पंचायत चुनाव में, राज्य में और अन्य जगह पर हमारे विकलांगजन लोगों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। हम चाहते थे हमारे को आसानी से लोन मुहैया करवाया जाए। हम चाहते थे इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में हम लोगों का जो 5% आरक्षण पहले से ही मौजूद है, आज से नहीं है, वो पहले से ही मौजूद है, उसको शीघ्र लागू किया जाए। हम चाहते थे कि हमारे विकलांगजन लोगों को रोज़गार से जोड़ा जाए। हम चाहते थे कि हमारे विकलांगजन लोगों की शक्ति और ताकत के अनुसार, योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको महानरेगा एक्ट में प्रावधान कर हम विकलांगजनों के लिए राशि का प्रावधान किया जाए, ताकि हम लोग इस मानवीय समाज में, इस मानवीय जीवन में एक स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकें, आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी सकें। पिछले 4 दिन से मैं 2 शब्द सुनकर के बड़ा अचंभित हूँ कि राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम माननीय सचिन पायलट साहब आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को अपने परिवार से लड़ रहे हैं। आज वो अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अन्य राज्यों की दूसरी सरकारों का सहारा लेकर के उनको लड़ना पड़ रहा है। मुझे एहसास हुआ है कि आज सरकार के डिप्टी सीएम को स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें विकलांगजन लोगों को भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए राज्य सरकारों को अवगत कराने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले 4-5 दिन से मैं लगातार सुन रहा हूँ कि ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ इस वर्तमान सरकार को और पिछली जो बीजेपी सरकार थी उसको भी
मेरे राजनेताओं, मेरे जनता के वोटों से चुने हुए लोगों, सत्ता के गलियारों में भटक कर अपने पदों को सुशोभित करने वाले लोगों, याद करो हम विकलांगजन लोगों को भी, जिन लोगों ने 70 साल से आप लोगों के निवालों पर, आप लोगों के फैसलों पर, आप लोगों के निर्णयों पर हम पल रहे हैं। आपने हमारे स्वाभिमान को कभी नहीं देखा, आपने हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कभी आगे नहीं आए। क्यों? और जब आप लोगों की कोई बात नहीं सुनता है, पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, राजनीति में नहीं सुनी जाती है, जब जनता में नहीं सुनी जाती है, जब प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप बगावत पे उतर जाते हैं। वाह, खूब करिश्मा है आप नेतागण लोगों का। आप ईडी और इनकम टैक्स को बीच में ले आते हैं जब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। तो आप अन्य पार्टियों का सहारा ले लेते हैं जब स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। तो और हमको, जब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी थी, उस टाइम हम विकलांगजन लोगों ने, प्रदेश के विकलांगजन लोगों ने अन्य पार्टियों के राजनेताओं को बुला करके मंच पर अपनी घोषणाएं करवाने की बात कर रहे थे। तो माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री साहब ने क्या कहा कि ये सब लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये विपक्ष के कहे अनुसार, विपक्ष के सहयोग अनुसार, विपक्ष के बातों को मान करके हमारी सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं। वाह वाह मेरे मंत्री, वाह मेरे सरकार के नुमाइंदों, बहुत गलत सोचते हो आप हमारे लिए। अभी क्या चल रहा है? अभी जब सचिन पायलट स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने जा रहा है, तो बीजेपी बाहें फैला के बोल रही है कि आओ, स्वागत है, वेलकम है तुम्हारा। बीजेपी सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, बीजेपी सरकार उसको सहूलियत दे रही है। और जब हम विकलांगजनों के पास एक एक रुपया नहीं था, खाने के दाने नहीं थे, छत हमारा उखड़ गया था, टेंट नहीं था, उस टाइम हम दर दर भटक रहे थे। लेकिन किसी भी बीजेपी के व्यक्ति ने, बीजेपी के नेता ने आकर के मंच पे ये नहीं बोला कि हाँ, इन विकलांगजन लोगों को भी स्वाभिमान की ज़रूरत है, इनकी भी पेंशन बढ़ने की ज़रूरत है, इनको भी रोज़गार की ज़रूरत है। क्यों? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? बिल्कुल भी आना चाहिए, डूब मरना चाहिए आपको। कितने वोट के लालची हो आप लोग, वोट में अपना सब कुछ खो रहे हो, ईमान, स्वाभिमान, सब कुछ। धिक्कार है, धिक्कार है। और मैं वर्तमान सरकार, गहलोत सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप सरकार बचाने के लिए जो नाटक और जो तांडव कर रहे हो ना, वैसे आप हमारे स्वाभिमान को बचाने के लिए, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी करना चाहिए था। क्या किया आपने अब तक? 2.5 साल की सरकार में आपने क्या किया? क्या किया? क्या नया किया विकलांगजन लोगों के लिए? सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हो, हम कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति के मंच पे कहीं कांग्रेस के पदाधिकारी आकर के लिखित में बयान देके गए थे, शायद वो भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले। और मैं उन कांग्रेसी विकलांगजन लोगों को और कांग्रेस के जो पदों के मोहताज विकलांगजन लोग बैठे हैं, जो आशायित होकर के, लालायित होकर के, ये विश्वास करके बैठे हैं कि हमें कोई ताज मिल जाएगा, शरताज मिल जाएगा, उसके बाद हम विकलांग लोगों की सेवा करेंगे। मित्रों, ये ख्वाहिश सिर्फ केवल इंसान खुद के लिए करता है। रतनलाल बैरवा ने जो काम किया है वह समाज के लिए किया है, हर विकलांग के लिए किया है। किसी पोस्ट, किसी हद, किसी सम्मान और किसी
इनाम के लिए नहीं किया है। इसीलिए आज मेरे प्रदेश के और देश के हज़ारों लाखों विकलांगजन लोगों के दिल में मेरे लिए जगह हैं, अपनापन है, प्यार है, सहयोग है और हिम्मत है और हौसला अफजाई है। उसके लिए मैं उनको हज़ार बार सैल्यूट करता हूँ कि वो आज भी अपने मुकाम पे कायम हैं। साथियों, फिर मैं कल के वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूँगा, शेयर करूँगा, लेकिन आप इन सरकारों को इसी घड़ी में बताओ, समझाओ और बोलो कि हमारे आत्मरक्षा, आत्मस्वाभिमान जब हमारे पुलिस प्रशासन नहीं सुनता है, जब प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते हैं, जब राजनेता नहीं सुनते हैं, तो हमें कौन सा तांडव करना चाहिए? उस तांडव का नाम बताओ और वो तांडव हम बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विकलांग, जय भीम, जय संविधान।